Hello everyone, welcome to Sumit Talk. In today's video, I will tell you how to prepare for your exam. आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर होंगे। तो देखिए एग्जाम बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। एग्जाम हमेशा बच्चों को स्ट्रेस देता है, ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर आ जाता है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या है। तो पहला जो टिप है दैट इज क्रिएट ए स्टडी प्लान। दूसरा जो टिप है आइडेंटिफाई योर सोर्स। थर्ड है फोकस ऑन अप्लाइड पार्ट, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, प्लान योर एग्जाम स्ट्रेटेजी, ट्रेन योर ब्रेन फॉर द एग्जाम, practice previous year papers, use elimination method, learn all circuits, stay physically and mentally fit। ये जो 10 टिप्स है, अगर आप ये 10 टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। देखिए आप जो भी किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर इट इज नेट के लिए, वेदर इट इज आपका इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, वेदर इट इज फॉर जेई, एडवांस जेई, और जो भी एग्जाम है आपका क्लास का एग्जाम जो भी है, अभी सब एग्जाम के लिए ये 10 टिप्स आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो वेदर इट यू आर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो, दैट ऑल्सो रियली वर्क्स। तो पहला जो टिप आ जाता है दैट इज कॉल्ड क्रिएट ए स्टडी प्लान। तो स्टडी के लिए जो आप जब भी एग्जाम के लिए बैठते हो, एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो, एक कंक्रीट स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, एक सॉलिड स्टडी प्लान होना चाहिए आपको। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट आ जाता है दैट इज नो योर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जाम कब है, एग्जाम का डेट कब है, एग्जाम मतलब किस ईयर में है, इस ईयर में है या फिर आगे चल के नेक्स्ट ईयर में है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम कितने आवर्स का है और एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके बारे में आपको सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड नो योर एग्जाम। देन आ जाता है प्लान योर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आता है उसके बारे में आपको सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, और उसको कैसे आप कवर करोगे। अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के आता है तो कैसे कवर करोगे, अगर ऑब्जेक्टिव ओनली आता है तो उसको कैसे कवर करोगे, इसके लिए आपको प्लान योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है दैट फाइंड योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आता है आपके मतलब एग्जाम में, तो उस सब्जेक्ट में आपका ज्यादातर जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है उसको आप पहले फाइंड आउट कीजिए। जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको आप कम टाइम में कवर कर सकते हो, तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो ये हो गया आपका क्रिएट ए स्टडी प्लान। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड सोर्ट। सोर्ट होता है क्या है, सोर्ट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपका आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ, उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। वीकनेस मतलब जो एरिया आपका लैक है, जो एरिया आप ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, उसके बारे में अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाओगे। देन आते हैं अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जो ऑप्शंस को लेके आप आगे बढ़ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, थ्रेट आ जाता है। थ्रेट मतलब जो डिफीट या फियर, जो फियर आ जाता है, फियर साइकोसिस डेवलप हो जाता है, उसके बारे में आपको अपने फियर को बहुत कम रखना है, फियर को मिनिमाइज करना है। जितना आप फियर को मिनिमाइज करोगे उतना आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। तो ये जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इसमें आप अपना जो स्ट्रेंथ है अपने आप में अपने आप के बारे में आप ज़्यादा फोकस करते हो इस शॉट में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट टिप दैट इज कॉल्ड फोकस ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मतलब आप जो भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई करते हो, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, उसमें क्या होता है कि बच्चे ज्यादातर थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाते हैं, थ्योरी के ऊपर ज्यादा रट्टा मार लेते हैं, लेकिन जब भी इसका एप्लीकेशन आता है उस केस में बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा उसके एप्लीकेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। इसके लिए आपको क्या क्या फोकस करना है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, उसको आपको क्लियर करना है। जो फंडामेंटल चीज है, जो फंडा
फंडामेंटल चीज है उसको आपको क्लियर करना है पहले। दूसरा आ जाता है आपका जो EQ एंड IQ, आपका इमोशनल क्वोशेंट एंड इंटेलिजेंस क्वोशेंट, दोनों को मिला के आपको सोल्यूशन निकालना है। तो जिसका EQ एंड IQ बहुत स्ट्रांग है उस केस में आप सोल्यूशन ज्यादा निकाल सकते हो। देन आ जाता है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। अभी जिस तरह से बोला, अभी जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे अप्लाइड क्वेश्चंस आता है उस केस में बच्चे मतलब डर जाते हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो हमेशा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपको फोकस रखना है। ये हो गया फोकस ऑन एप्लीकेशन। देन जो टिप आता है दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट क्वेश्चंस। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस को ठीक से समझना, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक समझ जाते हो तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, दैट इज RUA। मतलब आप हमेशा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो हमेशा उसको 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद उसको समझो, दैट इज आफ्टर रीडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना है। उसको क्वेश्चन को समझ जाओगे तो इजीली उसके ऊपर आप एक्ट कर सकोगे, उसको इजीली आप अटेम्प्ट कर सकोगे। तो ये है आपका टिप, रीड अंडरस्टैंड एंड एक्ट, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो टिप आ जाता है दैट इज प्लान योर एग्जाम स्ट्रेटेजी। जब भी आप एग्जाम के लिए बैठते हो उसके लिए एक रणनीति होता है। तो जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे ड्यूरिंग द एग्जाम, जब भी आप एग्जाम के लिए बैठते हो, एग्जाम के लिए अपियर करते हो, तो बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल से जाने से पहले आपको हमेशा अपने आप को संभालना है। बहुत ज्यादा पानी पीना है जब भी आप एग्जाम के लिए जाते हो, क्योंकि एग्जाम से पहले, एग्जाम हॉल को एंट्री करने से पहले हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, मैं किस तरह से उसको आंसर करूंगा। ये सारा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप इफ यू आर ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर देन आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको मिनिमाइज कर देता है। देन इनसाइड द एग्जाम हॉल अब क्या होता है कि बच्चे, ज्यादातर बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, कोई कोई बच्चे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि बस दाढ़ी वाड़ी बना के आए हैं, मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ जाता है बच्चों के ऊपर कि ये बच्चे तो बहुत दाढ़ी वाड़ी बना के आया है, ये मतलब बहुत सारा पेन्स लेके आया है, पेंसिल लेके आया है, मतलब किससे बात नहीं कर रहा है, मतलब ये बहुत पढ़ाकू बच्चा है, ये एग्जाम में डेफिनेटली क्रैक कर जाएगा। तो एक क्या होता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। मतलब आप अपने आप को दूसरे से नीचा समझते हो, जैसे आप बड़े बच्चे को देख लेते हो। तो ये सारे चीज को संभालने के लिए आपको अपना एग्जाम स्ट्रेटेजी को कंप्लीट बनाना है। देन आ जाता है हाउ टू अपेयर ईच क्वेश्चन। तो हमेशा क्वेश्चंस को अपेयर करने के लिए मैं जैसे बोला था कि हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, देन अप्लाई करो, अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये हो गया आपका प्लान योर एग्जाम स्ट्रेटेजी। देन आ जाता है ट्रेन योर ब्रेन। हमेशा एग्जाम से पहले अपने ब्रेन को हमेशा ट्रेन कीजिए, अपने माइंड को हमेशा ट्रेन कीजिए। तो ट्रेन योर ब्रेन बिफोर द एग्जाम। जब भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो हमेशा उससे पहले आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, उसको एक मतलब हमेशा एक ट्यून पे बिठाइए। देन आ जाता है क्या नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स डेली टू गेट फोकस्ड। हमेशा अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फोकस्ड रखने के लिए हमेशा मेडिटेट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको हेल्प करेगा आगे चल के अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, PPP। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मोर यू प्रैक्टिस मोर आइडियाज यू विल गेट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप आइडिया पाओगे किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलता है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पैटर्न, मतलब एक पैटर्न बना होता है कि मतलब पिछला 5 साल से किस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है क्वेश्चन का। तो उस हिसाब से अपने आप को आप ढाल सकोगे, उस हिसाब से आप अपने एग्जाम पेपर को क्रैक कर सकोगे। देन ये क्या हो जाता है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उतना आपका श्योरिटी बढ़ जाता है एग्जाम में अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट जो टिप आ जाता है दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है कि जैसे कि अदरवाइज नोन एज इससे वाइल्ड गेस मेथड, मतलब तुक्का मारना। तुक्का मारना क्या होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप अपियर करते हो तो उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो 4 ऑप्शन से आपको कैसे सही ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला जो मतलब मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो होता है उस तरह से क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो 2
चीजें आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसको पहले आपको स्ट्राइक आउट करना है, उसको पहले निकाल देना है। फिर जो दो सिलेक्टिव चीज बच जाते हैं उसमें से आपको जो श्योर लगता है, जो आपको सीओ लगता है, उसको आपको सही आंसर बोल के उसको डाल देना है। तो उस हिसाब से अब क्या हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज लर्न ऑल शॉर्टकट्स। जब भी आप एग्जाम के लिए अपेयर करते हो, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग के हो गया, तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मूला रहता है, शॉर्टकट फॉर्मूला। तो ये क्या करता है, आपको अपना टाइम सेव करने के लिए हेल्प करता है। और क्या होता है कि हमेशा आपका वीकर सेक्शन फोकस मोर ऑन द वीकर सेक्शंस को ज्यादा फोकस करता है। जब भी आप वीक किसी भी चैप्टर में वीक होते हो, उसमें अगर आपको शॉर्टकट फॉर्मूला मालूम हो जाए तो इजीली आप उसको अटेंड कर सकोगे। तो उसके लिए क्या क्या आप चीज कर सकते हो, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, डिफरेंट कोचिंग क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट बुक्स को फॉलो कर सकते हो। इस तरह से आप शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। जितना आप प्रैक्टिस करोगे शॉर्टकट्स का, उतना आपका एग्जाम अच्छा रहेगा, आप अपना टाइम भी सेव कर पाओगे। नेक्स्ट जो आ जाता है लास्ट पॉइंट, लास्ट टिप, दैट इज कॉल्ड स्टे फिट। हमेशा एग्जाम के लिए अपने आप को फिट रखना है। फिट मतलब फिजिकली एंड मेंटली बोथ। एग्जाम में क्या होता है कि स्ट्रेस, एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो पहला जो आपका एग्जाम जब भी है, किसी भी डेट में है, उससे 1 महीने या 2 महीने से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज तो करना ही करना है, मेंटल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी मैंडेटरी। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका फोकस आप मोर ऑर्गेनाइज हो जाता है, मोर कंसर्न, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या करते हो ना, एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हो। और एक चीज आप कर सकते हो कि अपने जो क्लोज्ड वंस हैं, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा मिलते हो, जिसके साथ अपना बात आप शेयर करते हो, आपका मम्मी हो गए, आपके पापा हो गए, या फिर आपका भाई या आपका बहन, या फिर आपका क्लोज फ्रेंड, उसके साथ ना आप अपना जो फीलिंग है, आपका जो चीज है, आप शेयर करो। इस केस में क्या हो जाता है, आपका फिटनेस लेवल बढ़ता है, आपका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो ये थे जो 10 टिप्स जो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।